Hello guys, welcome back and sixth question in our array and string playlist, and this problem is 167th on the lead code, and this is 2 sum 2 input array is sorted. Okay, so we have already solved a problem around 2 sum, तो definitely से उस problem को एक बार चेकआउट कर लो. उसमें बहुत सारे अप्रोचेस हमने डिस्कस कर रहे थे. दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम देम. उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है क्योंकि इसमें जो इनपुट एरर दे रखा है वो हमें सॉर्टेड दे रखी है. ओके, तो ये उसका URL है. तो वंस वी कंप्लीट द थ्योरी तो डेफिनेटली जाके इस प्रॉब्लम को ट्राई कर लेना इस URL पे जाके. चलो तो आप इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. तो थोड़ा सा वियर वे में इस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करा हुआ था लीड कोड ने. इसने कहा था कि गिवन अ वन इंडेक्स एरे ऑफ इंटीजर्स दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, नॉन डिक्रीजिंग मतलब या तो बड़ा हो रहा है या फिर एलिमेंट्स बराबर है. Find two numbers such that they add to a specific target number. Let these two numbers be numbers of index 1 and numbers of index 2, where index of 1 and index 2, this value is residing between 1 and less than equal to numbers dot length. Okay, we have to return the indices of the two numbers index 1 and index 2 added by 1 as an integer array index 1 and index 2 of length 2. Okay, तो ये अपने को रिटर्न करने का है. अपन दिखाएंगे टेस्ट ये एग्जाम्पल्स पे कि क्या रिटर्न करना है हमें एक्जैक्टली. टेस्ट केसेस इस तरीके से जनरेट किए गए हैं कि देयर इज एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन. यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस. योर सॉल्यूशन मस्ट यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस. हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे ज़्यादा यूज नहीं करनी है इन टर्म्स ऑफ लीनियर और समथिंग लाइक दैट. तो एग्जाम्पल से समझते हैं. तो एग्जाम्पल में हमें दे रखी है एक एरे 2, 7, 11 एंड 15. तो अगर हमारा टारगेट 9 है तो हम देखते हैं कि ये दो नंबर है 2 और 7 जिसका सम 9 बन रहा है. ओके, तो एक्चुअली इसका इंडेक्स 0 और 1 होता, राइट. बट इनपुट क्वेश्चन में हमें बोला था कि जो भी आपका इंडेक्स होगा ना उसमें बस +1 लगा के रिटर्न कर देना. तो इस केस में अपन क्या रिटर्न करेंगे, 1 और 2. चेक फॉर दिस 2, 3 एंड 4. 6 किसका सम है, 2 और 4 का. इसका इंडेक्स है 0 और 2. तो अपने को क्या रिटर्न करना है, 0 + 1 1, 2 + 1 3, 1 और 3 रिटर्न करना है. फिर अपने पास देखा है -1 और 0. टारगेट हमारा -1 है तो हमें क्या रिटर्न करना है, 1 और 2, राइट. बिकॉज दीज टू देयर सम इज -1. तो इसमें फिर अपन एक 1 ऐड कर देंगे तो 0 + 1 1 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा. तो ये अपन को आंसर में रिटर्न करना. ठीक है, तो क्वेश्चन काफी समझ में आ गया. कॉन्स्टेंट्स एक बार देख लेते हैं. नंबर्स ऑफ लेंथ इज बिटवीन 3, 10⁴ to and greater than equal to 2. Numbers of I between -1000 and 1000. Numbers is sorted in non-decreasing order, already discussed. Target lies between 1000 -1000. And test इस तरीके से जनरेट किए गए हैं कि there is exactly one solution. Okay, so the companies काफी पॉपुलर क्वेश्चन है. Amazon, Meta, Microsoft, Yandex and Apple. Apple में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन. So if you are preparing for an Apple interview, definitely do this question. And काफ़ी कंपनीज इस क्वेश्चन को पूछती है. चलो अब पहले हम लोग इस पे ज़्यादा इंट्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे. पहले हम इस अप्रोच को डायरेक्टली अपने सोल्यूशन को समझेंगे. फिर हम देखेंगे कि वाई डज इट वर्क लाइक दैट. ओके, ऑब्वियसली आपने जो 2 सम वाली जो पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व करती जिसमें हमने मल्टीपल सोल्यूशन डिस्कस किए थे वो सारे यहाँ पे वर्क करेंगे. पर इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ हमें पूछी गई है, बोली गई है कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा कांस्टेंट स्पेस. ओके, so based on that, and also this is medium level problem, so that's why this approach is a bit tough to gather at first, but once you go through it and once you understand the proof of it, then you will definitely get it. Okay, तो अपन को क्या करना है, अपन को बोला गया है कि अगर ये मेरा इनपुट एरो है 1, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 20 और मेरा टारगेट अगर 19 है तो अपने को पता है कि इसका आंसर है 4 और 15, राइट. और तो कोई हो नहीं रहा है यहाँ पे. तो 4 और 15 कहाँ पे है, उसकी इंडेक्स है 2 और 6 पे, राइट. लेकिन हमें क्या रिटर्न करना है, +1 इसका. सो 3 और 7 हमें इसका आंसर आएगा. ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन एक बेसिकली एक लेफ्ट इंडेक्स बनाएंगे और एक अपन राइट इंडेक्स बनाएंगे. ठीक है, अब अपन देखेंगे इन दोनों एलिमेंट का सम क्या है. इन दोनों एलिमेंट का सम क्या है, इन दोनों का एलिमेंट का सम है 21. ठीक है, अपन ने देखा कि इन दोनों का सम अगर 21 है और वो मेरे टारगेट से बड़ा है, अगर वो टारगेट के बराबर हो जाता तो इट मीन्स कि मुझे पास रिटर्न करना है L+1 एंड R+1 एज ए एरे. लेकिन अभी क्या है कि 20+1 जो मेरा सम है, लेट्स कॉल इट S, जो मेरा 21 है वो ग्रेटर है, राइट. तो मैं क्या करूँगा, मेरे को ना वो सम को घटाना है, राइट. तो अगर मेरे को सम को घटाना है तो या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, L को आगे बढ़ाओ या R को पीछे घटाओ. अगर मैं L को आगे बढ़ाता तो सम जो होगा नेक्स्ट सम वापस से बढ़ जाएगा, 320 23 हो जाएगा, राइट. तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मेरे R को घटाऊंगा ताकि मेरा सम कम हो सके. अब क्या होगा, 15+1 हमारा सम क्या होगा, नया सम हमारा हो गया 16, राइट. वो टारगेट के बराबर नहीं है. अब क्या हुआ, हमारा सम जो है वो टारगेट से छोटा हो गया. तो मैं क्या करूँगा, अब हमें सम को बढ़ाने की कोशिश करनी है. तो अपन क्या करेंगे, अपने L को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, अब अपन ने देखा कि 3 और 15 18 है तो हमारा सम क्या है, अभी 18 है. ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अपन ने देखा कि 18 जो है वो अपने टारगेट 19 से
छोटा है, इसका मतलब हमें अपने सम को अभी बढ़ाना है, 19 की तरफ ले जाना है। तो अपन क्या करेंगे, अपने लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, जो अपना लेफ्ट और राइट जो था उन दोनों का सम 19 के बराबर हो गया। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू नो, राइट। तो इस केस में फिर अपन क्या करेंगे, अपन L+1 और R+1 रिटर्न कर देंगे। और अगर हमें कभी भी अगर हमें ऐसा दो इंडेक्स नहीं मिले तो विल जस्ट रिटर्न -1 एंड -1, ओके। सो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बट व्हाई डज इट वर्क लाइक दिस, राइट? व्हाई डज इट वर्क? लेट्स ट्राई टू सी लाइक व्हाई डज इट वर्क। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि हमारे पास कोई ऐसी एरे दे रखी है, राइट, इन बिटवीन देयर आर सम एलिमेंट्स ABC, उसके पहले कोई एलिमेंट्स है, ABC के बाद कोई एलिमेंट्स है, फिर XY दिया उसके बाद कोई एलिमेंट्स है, और टारगेट है हमारा T, राइट। लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन, ठीक है। और इसका आंसर ऑलरेडी नोन है कि B+Y इज इक्वल टू टारगेट, ओके। सो हाउ डज इट हेल्प हियर? सो व्हाट विल हैपन कि हमने बोला कि B+Y जो है ये टारगेट के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो होगा क्या, अपन क्या करेंगे, अपन कभी ना कभी तो या तो B पे अटकेंगे, ठीक है, और पीछे से कहीं आ रहे होंगे, B पे रह रहे होंगे और फिर अपन इसको हटाते जा रहे होंगे, या फिर अपन कभी सीधा Y पे अटकेंगे, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि हम लोग B पे रुक चुके हैं, हमारा जो लेफ्ट इंडेक्स है और सम को मैनेज करने के लिए हमारा जो L था वो B पे रुक चुका है, और जो R है हमारा वो पीछे से कहीं आ रहा है, राइट। तो होगा क्या कि B+R जो है, B+R, राइट, B+R इंडेक्स पे लेट्स से ये C पे था और लेट्स से Z1 था यहाँ पे, तो B+Z1 Z1 और बेसिकली वैल्यू एट इंडेक्स R, ये गाइस क्या होगा, टारगेट से बड़ा होगा, यू ऑल करी, राइट, क्योंकि तभी तो हमने को राइट छोटा करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा केस होता है तो इसका मतलब है कि हम राइट को तब तक छोटा करते रहेंगे तब तक हमारा B+Y टारगेट के बराबर ना हो जाए। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा L पीछे बैठा हुआ है, लेट्स से L A1 पे बैठा हुआ है, L यहाँ पे बैठा हुआ है, और हमारा R जो है वो Y पे आके अटक चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो L है, राइट, A1 प्लस Y है, ये हमारा वैल्यू जो होगा ये टारगेट से छोटा होगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, अपने L को बढ़ाते जाना है, L को बढ़ाते जाना है, क्योंकि Y हमारा घटेगा नहीं, राइट। इसको फिर हमें आगे बढ़ाते जाना है तब तक कि हमारा सम बढ़ता ना जाए, बढ़ता चला जाए, ठीक है। फिर फाइनली क्या होगा, हम पहुंचेंगे B पे और फिर हम देखेंगे कि B+Y हमारा टारगेट के बराबर हो गया, राइट गाइस। सो दिस इज बेसिकली द प्रूफ ऑफ इट। बेसिकली हम कभी ना कभी उस, अगर मान लो B+Y हमारा टारगेट होता, B+Y हमारे टारगेट के बराबर होता, तो इसका मतलब ये होता है कि हम या तो कभी B पे रुकते और फिर वहाँ से पीछे आते, या फिर हम कभी Y पे रुकते और L हमारा यहाँ पे कहीं पीछे होता और फिर L हमारा B पे आता, राइट। सो दैट्स हाउ वी कैन प्रूव दैट कि वी विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड आर B and Y get sums up to the target using the approach that I just showed you above, which is this one, right। हमें एक लेफ्ट इंडेक्स बनानी है, राइट इंडेक्स बनानी है, और क्योंकि हमें इसमें नंबर्स ना सॉर्टेड दे रखी थी, एंड दैट्स व्हाई इट वर्क। इफ द नंबर इज नॉट सॉर्टेड फिर वी यूज द अप्रोचेस दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर इन द 2-sum-1 प्रॉब्लम, जहाँ पे हम लोग ने हैश मैप का यूज कर रखा है, सेट का यूज कर रखा है, उससे हम लोग ने ट्राई किया। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। सो द आइडिया हियर वाज कि अगर हमें सॉर्टेड नंबर्स दे रखी होगी तो हमें ये पता है कि अगर हमारा जो सम है, राइट, लेफ्ट और राइट का सम है, अगर वो हमारे टारगेट से ग्रेटर होता है तो हमें बेसिकली सम को घटाना है, तो हमारा राइट लेफ्ट में मूव करेगा। और अगर हमारा जो सम है वो टारगेट से बड़ा होता है, सम हमारा टारगेट से छोटा होता है, तो हमारे को लेफ्ट को आगे बढ़ाना है ताकि हमारा सम वो टारगेट के पास पहुंच सके। एंड देन वी डिस्कस लाइक व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इट एंड व्हाई डज इट वर्क लाइक दैट, ओके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से डिस्कस कर लेते हैं, तो बेसिकली वो दोनों लेफ्ट और राइट इन हर एक टाइम पे एक एक घट रहे थे, एक एक बढ़ रहे थे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर देयर, और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट रहेगी। सो ओके गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल पोस्ट द नोट्स इन माय डिस्कॉर्ड चैनल, वहाँ पे आकर डिस्कस करो, और डिस्कस करना हो तो इस प्रॉब्लम के बारे में तो कमेंट करना कमेंट्स में, एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू डिस्कस मोर ऑन दिस विथ यू। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो पर कोड कर लेंगे। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इफ यू डोंट लाइक माय एक्सप्लेनेशंस तो वो भी कमेंट करिए कि आपको पसंद नहीं आ रहा। इट विल हेल्प मी इम्प्रूव मोर। So that's it for this video guys, and see you in the next one. Bye.